बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर बात करेंगे और बजट पर बात करते हुए आपको ये बताएंगे कि बजट कितना है, पैसे कहाँ से आएंगे और जो बुलंद व बांग दावे किए गए हैं उनकी हकीकत क्या है। और साथ साथ ये जो सियासी बातें की गई है या जो हमेशा बात की जाती है कि बजट आदाद व शुमार का हेर फेर है, तो खैबर पख्तूनख्वा की बजट में कितनी हेर फेर है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बजट में हेर फेर नहीं है, विफाकी बजट भी हेर फेर है, उस पर अमल दरामद उसके रूह के मुताबिक नहीं होता। और बदकिस्मती ये है कि जो बजट पेश किए जाते हैं, चाहे विफाक में हो चाहे सूबे में हो, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर नहीं पेश किया जाता, बल्कि उसमें या तो IMF की हिदायत होती हैं, कुछ आइनी तकाज़े होते हैं और कुछ सियासी दावे होते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो बजट पेश कर दी है आइंदा माली साल के लिए, जो 1 जुलाई से शुरू होगा, यानी 2026-27 के लिए, वो 2170 अरब रुपए का तखमीना है कि इस साल के दौरान, यानी 1 जुलाई 2026 से लेकर 30 जून 2027 तक जो अखराजात होंगे वो 2170 अरब रुपए होंगे। गुज़श्ता साल जो बजट पेश किया गया था, यानी साल 2025-26 का जो बजट था वो 2119 अरब रुपए था। और उस बजट में और आइंदा माली साल के बजट में 51 अरब रुपए का फ़र्क है, यानी इस साल 51 अरब रुपए ज़ायद बजट है। अच्छा, इस हवाले से बड़े धड़ल्ले के साथ ये बात की गई है कि खसारे का बजट है। अब जो 48 अरब रुपए खसारे का बताया गया है, ये 48 अरब रुपए कहाँ से पूरे किए जाएंगे, ये जो खसारा है, ये जो कमी है, कहाँ से पूरा होगा। कहते हैं कि जी हम बचत करेंगे। बचत कहाँ से करेंगे? आपकी अपने महासिल किया है और आपके अखराजात किया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो अखराजात हैं या खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है, वो 92% का इन्हिसार जो है वे वो वफाकी हुकूमत पर है। और इसमें जो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा या सूबाई हुकूमत का है या सूबे का है, वो सिर्फ 8% है। अच्छा, और उसमें जो महसूलात हैं विफाक से, वो तकरीबन 2122 अरब रुपए विफाक से मिलने की मुख्तलिफ मद्दात में ये तखमीना लगाया गया है। अंदाजे हैं विफाक के महसूलात के, जिनमें नेशनल हाइडल प्रॉफिट के जो पैसे हैं वो 100 अरब रुपए बताए गए हैं। इसी तरह बैरूनी इमदाद से जो मंसूबे हैं वो भी 150 अरब रुपए का बताया गया है। अब ये भी बताया गया है वहाँ पर, ये भी है कि हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे, वर्ल्ड बैंक या किसी आलमी इदारी से या आलमी बैंक से या किसी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से हम कर्जा नहीं लेंगे। हालांकि बजट में ये बताया गया है कि 150 अरब रुपए जो है ये बैरूनी इमदाद है। और वो इमदाद भी विफाक की गारंटी और ज़मानत के साथ मशरूत होती है। ज़ाहिर है कि बाहर के जो इदारे आपको इमदाद देते हैं या कर्ज़ देते हैं या ग्रांट देते हैं, वो भी विफाक की ज़मानत के साथ मशरूत है और उसके साथ उनकी गारंटी उसके लिए ज़रूरी है। अब ये जो कुछ अहम शोबे हैं जिनमें अमन अमान की सूरत हाल है, जिनमें सेहत है, इसी तरह एजुकेशन है, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके लिए जो बजट मुख्तस किया गया है, उसमें सबसे बढ़कर, चूँकि इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो सिक्योरिटी का है, अमन अमान का मसला हमें दरपेश है। उसके लिए गुज़श्ता साल के 164 अरब से बजट बढ़ाकर 191 अरब कर दिया गया है। अब गुज़श्ता साल के जो अखराजात हैं वो कहाँ किए गए हैं, इस दफ़ा ये भी नहीं बताया गया कि गुज़श्ता साल के लिए जो बजट मुख्तस था वो कहाँ खर्च किया गया है, क्योंकि इस वक्त भी पुलिस के शोबे में, सिक्योरिटी के शोबे में हम मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। धमाके हो रहे हैं। हम अगर बनू की सूरत हाल देखें, वहाँ पर धमाके हो रहे हैं। हम अगर लकी मरवत की सूरत हाल देख लें, हम डेर इस्माइल खान, टांग और इसी तरह हमारे जनूबी अजला और फिर पेशावर के मुदाफ़ाती इलाकों को हम देख लें, तो सूरत हाल ये है कि हमारा जो काउंटर टेररिज्म का इदारा है CTD, उसका अपना हेड ऑफिस भी नहीं है, उसके अपने दफातर नहीं है।
पेशावर में उनका अपना हेड ऑफ़िस भी नहीं है। हालाँकि इसके मुकाबले में अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में मखदूश नहीं है। लेकिन वहाँ जो उनको वसाइल दिए गए हैं, वहाँ जो उनको सहूलियात दी गई है वो बिल्कुल अगर हम ये कहें कि बैनुल-अक़वामी मायार के हैं तो ये दावा जो है ये बेबुनियाद नहीं होगा। इसके अलावा सेहत के शोबे में 275 से 275 अरब से ये बजट बढ़ाकर 334 अरब कर दिया गया है। अब आप देख लें कि गुज़श्ता साल के जो फंड्स हैं, वो कहाँ खर्च किए गए हैं। हमारे जो एमटीआई के हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल है, हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है और वहाँ लोगों को कितनी सहूलियात मुयस्सर है। पेशावर के जो 3 बड़े इदारे हैं, तिब्बी इदारे, लेडी रीडिंग अस्पताल है, खैबर टीचिंग अस्पताल है, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स है, उसके हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ आ रही है सोशल मीडिया पर और वहाँ पर बेड्स की कमी है, वहाँ इंटेंसिव केयर में मसाइल हैं, एमआरआई मशीनें ख़राब हैं और अब एमआरआई मशीन की ख़राबी का जो मलबा है वो भी वापडा पर डाला जा रहा है कि जी वापडा की जानिब से बिजली की बार-बार बंदिश और ट्रिपिंग की वजह से ये मशीनें ख़राब हो रही है। तो सेहत की सूरत हाल तो यही है। लेकिन बहरहाल 334 अरब रुपए ये सेहत के शोबे के लिए मुख्तस किए गए हैं। फिर साथ-साथ एक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज के क़याम का भी ऐलान किया गया है। अब ये किस कबायली इलाके में होगा? बहरहाल इसको हम एक अच्छा ऐलान कह सकते हैं। ये अच्छी पेशरफ्त है अगर इस पर अमल हो। इसी तरह फिर अगर हम एजुकेशन को देख लें, हायर एजुकेशन और हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके लिए बजट 419 से बढ़ाकर 461 अरब कर दिया गया है। हमारे तालीमी इदारों की सूरत हाल इस वक्त क्या है? और बिलख़ुसूस जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए बजट में 1 अरब रुपए का इज़ाफ़ा किया गया है, 10 अरब से बढ़ाकर 11.846 अरब ये कर दिया गया है। कितनी बेहतरी आएगी? इस वक्त भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जामियात हैं, वहाँ पर तनख्वाहें नहीं हैं, वहाँ पर पेंशन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सबसे बड़ी और सबसे तारीख़ी यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी, वहाँ 3 महीने से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। वहाँ पर लोगों को रिटायर्ड प्रोफ़ेसर्स को और दीगर मुलाज़िमीन को पेंशन अदा नहीं किए जा रहे। इस हवाले से बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि इन इदारों की बहाली के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। रैंकिंग की बात भी की गई और उनमें कुछ की कारकर्दगी बेहतर बनाई गई और जो पेशावर यूनिवर्सिटी है, उनकी जो रैंकिंग है वो तकरीबन 16 नंबर पर है। तो किस तरह एक इदारा अपना मायार बेहतर बना सकती है अगर उनके पास तनख्वाहें नहीं हैं। फिर साथ-साथ अगर हम देख लें तो जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी बजट जो रखा गया है वो भी उसमें भी इज़ाफ़ा किया गया है। लेकिन साथ-साथ हैरानकुन अमर ये है कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट इदारे हैं और तहसील एडीपी है उसके लिए भी 52 अरब रुपए रखे गए हैं। हालाँकि इस वक्त कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे वो इस वक्त मौजूद नहीं है, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है और जो गुज़श्ता थे, जो मौजूद थे, जिनका टेन्योर ख़त्म हो गया, वो भी चीख रहे थे कि उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई, उनको तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए गए और उनके जो तरक्याती फ़ंड्स थे, वो या तो सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के अरकान के ज़रिए ख़र्च किए गए या जो क्या कहते हैं शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार थे, उनके हाथों वो फ़ंड जो है वो ख़र्च किया गया। लेकिन बहरहाल फ़ंड जहाँ भी ख़र्च किया गया, वो अभी भी चीख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इदारे जो थे उनको मफलूज किया गया था और इस वक्त कोई इलेक्शन का ऐलान भी नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल ये रकम जो है ये रखा गया है। तालीम के मद में ये ऐलान किया गया है कि चीफ़ मिनिस्टर्स मॉडल स्कूल कायम किए जा रहे हैं 38 अज़ला में और इस मकसद के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। अब ये पंजाब की नकल की जा रही है, वहाँ पर दानिश स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर्स मॉडल स्कूल कायम किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि अगर मॉडल स्कूल है तो ये मैट्रिक लेवल तक होंगे, तो क्या ये जो सूबे के दीगर स्कूल हैं ये चीफ़ मिनिस्टर के नहीं?
ये भी चीफ मिनिस्टर के हैं। इनकी हालत बेहतर बनाई जा सकती है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, हमारे प्राइमरी स्कूलों की क्या सूरत हाल है, हमारे जो मिडिल स्कूल है उनकी क्या हालत है, हमारे मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ की बिल्डिंग्स की क्या सूरत हाल है, ये कोई नहीं बताया गया कि गुज़श्ता साल का जो बजट था वो कहाँ खर्च किया गया है। और साथ-साथ ये जो दावा किया गया है कि जी खसारे का बजट है, और गुज़श्ता साल जो दावा किया गया था मुशीर बराए ख़ज़ाना, वो इस वक़्त भी उसी मनसब पर मौजूद हैं और फ़ाइज़ हैं। उन्होंने गुज़श्ता साल सरप्लस बजट देने का ऐलान किया था, और गुज़श्ता साल का जो बजट है उसका सिर्फ़ 47% खर्च किया गया है, और 53% हिस्सा जो है वो खर्च ही नहीं किया गया। अब ये जो बजट के माहिरीन हैं, माली उमूर के जो माहिरीन हैं, वो इस पर अच्छा तबसरा कर सकते हैं। लेकिन हम इतना बता दें कि उनकी राय और उनकी जो माहिराना तबसरे हैं, उसकी रोशनी में हम बता सकते हैं कि जो हुकूमत अपना मुख्तस शुदा बजट खर्च ना कर सके, उसको नाअहल करार दिया जाता है। और फिर एक ऐसी हुकूमत जो निसफ़ बजट भी खर्च ना कर सके, उसकी क्या हालत होगी। फिर साथ-साथ जो स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं, उनकी तादाद तकरीबन 45 लाख है खैबर पख्तूनख्वा। उनके लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो 5 अरब रुपए है। तो ये जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में लाने के लिए ये 5 अरब रुपए कैसे खर्च किए जाएँगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? कहाँ और किस तरीके से और किसके ज़रिए ये खर्च किए जाएँगे? हमने अभी अर्ज़ किया कि हमारे प्राइमरी स्कूलों, हमारे मिडल, हाई और हायर स्कूलों की हालत देखें, वहाँ अमन ओ अमान की सूरत हाल वहाँ अगर हम देख लें, वहाँ जो साफ़ पानी, पीने का जो पानी है उसकी हालत अगर हम देख लें, वहाँ जो सफाई की सूरत हाल और जो सिक्योरिटी की हमने बात की, चारदीवारी वहाँ पर नहीं है, कमरे वहाँ पर कम है, तो बच्चे कैसे आएँगे वहाँ पर, और उसका तरीक़ेकार क्या होगा? तो ये सूरत हाल है। और फिर साथ-साथ जो हमारा बीआरटी का मंसूबा है, जो जिसको फ्लैगशिप मंसूबा करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ हुकूमत का, उसके लिए 7 अरब रुपए, साढ़े 7 अरब रुपए सब्सिडी के मद में रखे गए हैं। ये सूरत हाल है हमारे इस फ्लैगशिप मंसूबे का। फिर साथ-साथ एक जो दूसरा मंसूबा है सेहत कार्ड का, उसके हवाले से जो स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, और उस मंसूबे के ज़रिए जो प्राइवेट अस्पतालों को नवाजा जा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों को वो पैसे दिए जा रहे हैं, और फिर जो गरीब मरीज़ जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनके जेब में 10 लाख रुपए पड़े रहते हैं, वो 10 लाख रुपए उनके एक ही बीमारी में, एक ही ऑपरेशन में वही अस्पताल जिनको नवाजा गया है वो उसमें से खर्च कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से। इसके जो दीगर जुज़ियात है उस हवाले से भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन अब तक ये जो बड़े अहम इदारे थे और अहम शोबे थे, उसके हवाले से ये सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।